प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व की पहली मुस्लिम महिला रजिया बेगम की कहानी आपको सुना रहे हैं। और रजिया बेगम दिल्ली की बादशाह बनी, जो मर्दाने कपड़ों में शासन का कार्य करती थी, लेकिन उसके ही मंत्रियों को उनका मर्द की तरह रहना और बादशाह बनना रास नहीं आया। उसको गिरफ्तार करके हांसी की जेल में बंद करने के लिए ले जाया जा रहा था, तो किसी ने हांसी में बड़शी गेट के पास उसकी हत्या कर दी। एक होनहार बेगम रजिया सुल्तान इतिहास में अपना रोल दर्ज करवाकर पुरुष के अहम की बलि वेदी पर मिट गई। रजिया बेगम कौन थी, उसको किससे प्रेम हुआ और हत्या कैसे हुई, इसकी विस्तृत जानकारी इस लेख में प्रस्तुत है। अल्तमस, जो पहले उलूग खां के नाम से हांसी में किलेदार था। कौन? अल्तमस। पहले नाम क्या था उसका? उलूग खां। उसके बाद वह दिल्ली का सुल्तान बना। अल्तमस के बेटे जहां अय्याश और निकम्मे थे, वहीं उसकी बेटी रजिया बहुत होनदार और समझदार थी। वह अधिकतर अपने पिता के साथ रहती और बहुत से राजकार्यों में अपने पिता को सलाह भी देती, जो बहुत ही कारगर साबित होती। रजिया ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था, उसने घुड़सवारी व तलवारबाजी सीखना शुरू कर दिया। घुड़सवारी उसे एक गुलाम हबशी जलालुद्दीन याकूत सिखाता था। यह नाम ध्यान से याद रखें, इसे याकूत कहा जाता है। पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन याकूत। और यह गुलाम हबशी था। सुल्तान अल्तमस ने समझ लिया था कि रजिया में वो सभी योग्यता और समझ है जो एक शासक में होनी चाहिए। वह अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने कुछ विश्वसनीय सरदारों, जागीरदारों से सलाह भी कर ली थी, लेकिन वह ये न कर सके और एक दिन अल्तमश का निधन हो गया। उसके तुरंत बाद ही रजिया ने सिंहासन संभाल लिया और मर्दाना कपड़े पहनकर रजिया सुल्तान के नाम से दरबार में जाने लगी, अपना दरबार लगाने लगी। उसके राजकार्यों से आम जनता में उसका प्रभाव बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ऐसे भी दरबारी सरदार थे जो राजगद्दी पर बैठी एक औरत के सामने सिर झुकाना या हुक्म मानना सहन नहीं कर रहे थे। उनके अहम को ठेस पहुंच रही थी। रजिया ने बहुत से पुराने नियमों को बदल दिया था, जिससे कुछ दरबारी सरदारों में नाराजगी बढ़ने लगी। अब उन्होंने धीरे धीरे दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि बेगम रजिया का याकूत के प्रति। ये याकूत कौन था? जो उसे घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाता था। गुलाम हबशी जलालुद्दीन याकूत। उन्होंने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि बेगम रजिया का याकूत के प्रति अनुराग बढ़ने लगा था। जिस बात ने आग में घी डालने का काम किया, रजिया ने उसको अपने अंग रक्षक के तौर पर नियुक्त कर लिया था कि ये मेरा बॉडीगार्ड है। एक सुल्तान की एक गुलाम के प्रति अनुराग की चर्चा राज दरबार से होते हुए आम जनता में पहुंचने लगी। साथ ही बेगम के प्रति नफरत को भी बढ़ावा दिया जाने लगा। तभी अप्रैल 1240 ईस्वी में पश्चिमी सीमा पर तबर हिंद के गवर्नर अल्तुनिया ने बगावत कर दी। ये अल्तुनिया कौन था? तबर हिंद का गवर्नर था। रजिया बगावत दबाने गई, लेकिन वहां माजरा ही कुछ और हो गया। उसकी शाही सेना में भी बगावत हो गई। रजिया की जान को खतरा हो गया और रजिया का अंगरक्षक बॉडीगार्ड याकूत ने रजिया को अपने साथ घोड़े पर बैठाया और रणभूमि से सुरक्षित स्थान की ओर उसको ले भागा या भाग निकले।
लेकिन भटिंडा के पास दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें याकूत को मार डाला गया, बॉडीगार्ड मर गया रजिया का, और रजिया को गिरफ्तार कर तबर हिंद की जेल में डाल दिया गया। अब अल्तुनिया जो वहां का गवर्नर था ने गिरफ्तार बेगम रजिया से निकाह कर लिया। रजिया का विवाह किससे हुआ? अल्तुनिया से, जो तबर हिंद का गवर्नर था, और दोनों दिल्ली आ गए। अल्तुनिया के इस कदम से दरबारी सरदार और भड़क गए। उन्होंने रजिया के एक नकारा भाई बहराम शाह को उकसाना शुरू कर दिया। इसी बीच 1 सितंबर 1240 को तबर हिंद में एक बार फिर विद्रोह हो गया, जिसे दबाने अल्तुनिया और रजिया दोनों गए, लेकिन बगावतियों ने कैथल के पास अल्तुनिया को मार डाला और रजिया को गिरफ्तार कर लिया। अल्तुनिया की कब्र कैथल के पास है। इस बगावत को दबाने से पहले, अर्थात अल्तुनिया और रजिया जब तबर हिंद की तरफ चलने वाले थे, उससे पहले रजिया ने रोहतक की सर्वखाप पंचायत से सहायता मांगी थी। रोहतक की सर्वखाप पंचायत से, और सर्वखाप पंचायत के नौजवान और रजिया के वफादार सैनिक रजिया को बचाना चाहते थे। बगावतियों ने गिरफ्तार रजिया को हांसी की सुरक्षित जेल में बंद करने का निर्णय लिया। जब वह हांसी के बाहर बड़सी दरवाजे के पास पहुंची तो उनका पीछा करने वाले बेगम के वफादारों को लगा कि अगर बेगम को लेकर सैनिक हांसी किले के बड़सी दरवाजे में घुस गए तो उसके बाद बेगम को आजाद करवाना कठिन हो जाएगा। अर्थात एक पक्ष बेगम को आजाद करवाना चाहता था और दूसरा पक्ष बेगम को हांसी के किले में कैद करना चाहता था। अगर वो बड़सी दरवाजे में घुस गए तो उसके बाद बेगम को आजाद करवाना कठिन हो जाएगा। इसलिए वो जो उसको बचाना चाहते थे बगावतियों से टकरा गए। इस झड़प में किसी ने रजिया बेगम को ही मार डाला। इसके बाद एक होनहार बेगम रजिया सुल्तान वीरता और काबिलियत के होते हुए भी पुरुष के अहंकार की बलि पर चढ़ गई। बेगम के शव को यहाँ की दरगाह 4 कुतुब के आहते में दफनाकर एक इबारत लिखकर उसकी मजार पर लगाया गया। जब रजिया का भाई बहराम शाह गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी बहन के शव को यहां से निकलवाकर दिल्ली में दफनाया। अर्थात पहले रजिया का जो शव था वो हांसी में था और उसके ऊपर कुछ पत्थरों से उर्दू जबान में लिखा भी गया था पत्थर पर। तो जब वो बहराम शाह जो निकम्मा भाई था वो गद्दी पर बैठा तो अपनी बहन के शव को यहां से निकलवाकर दिल्ली ले गया। इसलिए हांसी की चर्चा नहीं हो पाई। रजिया बेगम के मकबरे पर लगाया गया पत्थर जिस पर फारसी में लिखा गया है, देखिए वो यह पत्थर है जो उसके मकबरे पर लगा था। किसके? रजिया के। और इस पर जो लिखा गया उसका अर्थ है, पर्दा नशीन नेक स्त्री का मकबरा, अल्लाह इसे रोशन करे, उसे स्वर्ग में जगह बख्शे। मुकम्मल हुआ जिल कादा 622 अर्थात 4 नवंबर 1225। हांसी में बरवाला रोड पर विश्व प्रसिद्ध 4 कुतुब दरगाह है, जहां पर आज भी रजिया बेगम के मकबरे पर लगाया गया पत्थर वो मौजूद है। हालांकि रजिया का भाई दिल्ली का बादशाह अपनी बहन की कब्र को खुदवाकर शव को दिल्ली ले गया, लेकिन कब्र पर लगाया गया पत्थर अब भी 4 कुतुब दरगाह की एक बिल्डिंग की दीवार पर लगा हुआ है और उस पर यह फारसी भाषा में लिखा गया। अब बात यह है कि हांसी में रजिया की मजार का शिलालेख काफी समय एक तरफ पड़ा रहा, लेकिन आजादी के बाद जब दरगाह की मुरम्मत हो रही थी तब उस शिलालेख को दरगाह 4 कुतुब की जामा मस्जिद की दक्षिणी दीवार के निचले भाग में जड़ दिया गया, जो अभी भी वही है। इतिहासकार जगदीश सैनी ने बताया कि रजिया बेगम की हत्या और उसके जीवन से संबंधित वर्णन रोहतक की सर्वखाप के ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी मिलता है।
जगदीश सैनी के मुताबिक समय बदलता गया और हाँसी, जिसका देश की आजादी तक बहुत बड़ा रुतबा था, वह आजादी के बाद राजनेताओं की भ्रष्टाचारी मानसिकता और नालायकी का शिकार हो गई। विकास के नाम पर सरकारी ग्रांट हड़पने का केंद्र बन गई। जिस शहर की व्यवस्था देखने कभी दूर दराज से लोग आते थे और अपने ग्रंथों में बड़े गर्व से वर्णन करते थे, वह ऐतिहासिक धरोहर विभागीय लोगों की जेब भरने का साधन बन चुकी है। अधिकारियों की अदूरदर्शिता और सरकारी अवहेलना से यहाँ की धरोहरें नष्ट होकर मिटती जा रही है। तो देखिए एक नजर, ये वो पुराना हाँसी का किला, बड़सी गेट, और यहीं पर जो है उस बेगम को कत्ल कर दिया गया। दो पक्षों में झड़प हुई। लोग मानते हैं कि वो कैथल में मारी गई, लेकिन कैथल में गलत है। वो हाँसी किले के बड़सी गेट पर यह दुर्घटना घटी और विश्व की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, वह इहलोक से परलोक गमन कर गई। आपको हमारा चैनल यदि अच्छा लगता है, कृपया सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर हरियाणा जीके और इंडिया जीके ट्रिक के साथ बना रहा हूं। साइकोलॉजी की वीडियो भी ट्रिक के साथ मैं बना रहा हूं। वो सब आप मेरे चैनल की जो नेम है या फोटो है उस पर डबल क्लिक करें और ऊपर तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को जब आप ओके करेंगे तब वहां आपको एक लिस्ट मिलेगी। वहां से आप मेरी चुनिंदा वीडियो जो आपके लिए एकत्रित की गई हैं उनको पढ़ करके ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।